हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और खुश रहना भी चाहिए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद पितृपक्ष लग रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष में कभी भी भूल कर हमें कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष 20 सितंबर से लग रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस दौरान पिंडदान, श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमें जिंदगी में सफलता की ओर ले जाए और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्म पुराणों में भी इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है और पितृपक्ष में कुछ ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष में शराब, नॉनवेज और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। घर का जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष करता है उसे 15 दिनों के लिए अपने बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दोस्तों, पितृपक्ष में सुबह के ही समय करें। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद श्राद्ध कर्म कभी भी नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अशुभ फल देता है। दोस्तों, एक खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। पितृपक्ष में कभी भी किसी भी टाइम घर पे कोई भी अतिथि या गाय, पशु, पक्षी कोई भी आता है तो उसको आपको भगाना नहीं है। अगर गाय आती है तो उसे एक रोटी दे दें। जो भी आपके पास है उसे आप दे सकते हैं, चाहे वो कोई फल हो, रोटी हो, उसे आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध है, जैसे कि कोई फल दे दें, आप उसे थोड़ा पानी पिला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे कि आपके सभी प्रकार के कार्य संपन्न होंगे। और कहते हैं, जिनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उन पर भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। वैसे भी पितृपक्ष 15 दिनों के ही होते हैं, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है अगर आप 15 दिनों तक इन चीज़ों का सेवन ना करें। 15 दिनों के लिए तो कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन कर सकता है। पितृपक्ष में शादी ना करें, मुंडन, सगाई जैसा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, पितृपक्ष में अपने घर में बड़े बूढ़े और सभी का आदर करें, क्योंकि इनके मान सम्मान से ही आपको खुशियां प्राप्त होती हैं। इनके आशीर्वाद से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। जिसके माता पिता और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उस पर भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किन नियमों का पालन हमें करना है, क्योंकि कहा जाता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो हमें नीम की ही छाया में रहना होगा और निवोरी खाने को मिलेगी। अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम खाने को मिलेंगे। इसीलिए तो दोस्तों, इसीलिए अपने कर्मों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। किसी का दिल ना दुखाएं, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है और अपने कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ और सच्चे मन से करना चाहिए। फिर देखिए कैसे आपका कल्याण होता है और भगवान भी आपके कार्य संपन्न करते हैं।